अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। बच्चों, हमारे पास स्टेटमेंट है कि फॉर जी बिलोंग्स टू सी, जो जी आपने लेना है वो किससे बिलोंग करे? कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करे। शो दैट जी प्लस जी कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू रियल ऑफ जी। आर ई ऑफ जी का मतलब हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या है? रियल ऑफ जी है। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल हम प्रूव कर देंगे। तो देखिए बच्चे, हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे लिखी है कि जी प्लस जी कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे? सपोज करते हैं कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो किसके इक्वल है। यहाँ पे बच्चे हमने सपोज किया कि जी विच इज इक्वल टू ए प्लस एटा बी के इक्वल है। बच्चे, आपके पास अगर जी की वैल्यू इसके इक्वल है तो देन आपके पास जो जी कंजुगेट होगा उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी? हमने पिछले लेक्चर के अंदर बच्चे पढ़ा था कि जो जिसके साथ एटा की साइन आ जाए हम उसकी साइन को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यानी कि प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस में होगी। यहाँ पे एटा लिखा हुआ है, इसके साथ ये प्लस की साइन है तो ये किस में चेंज हो गई? माइनस में चेंज होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ए माइनस एटा बी। अब बच्चे, आप जी की और जी कंजुगेट की वैल्यू को उठा के इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रिप्लेस करें तो फिर सिंपलीफाई करके देखें कि आपके पास आंसर क्या आता है। बच्चे, जी की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस एटा बी आ जाएगा। हमने इसको ब्रैकेट में राइट कर लिया। सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन है। जी कंजुगेट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है? ए माइनस एटा बी है, तो हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। डिवाइडेड बाय आपके पास ये क्या है? 2 है, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब बच्चे, ऊपर जो प्लस की साइन है हम उसको सॉल्व करते हैं। आपके पास बच्चे ये वाली वैल्यू ए प्लस एटा बी तो एज इट इज राइट रहेगी। सेंटर में बच्चे जो प्लस की साइन अंदर ऑपरेट होगी तो अंदर वाली वैल्यूज की साइन चेंज नहीं होंगी, वो एज इट इज राइट हो जाएंगी। हमने ए माइनस एटा बी को एज इट इज राइट कर लिया। डिवाइड में बच्चे आपके पास 2 लिखा हुआ था, वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। देखें, ये वाला माइनस का एटा बी है, ये वाला प्लस का एटा बी है। दोनों की साइंस ऑपोजिट हैं बच्चे। जब साइंस ऑपोजिट हो तो प्लस माइनस में हम क्या कर देते हैं? उन्हें कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे एक ए ये बच गया और एक ए ये बच गया, दोनों बच्चे प्लस के हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास प्लस होके आएंगे। तो ए प्लस ए क्या होता है? 2a होता है डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से बच्चे ये जो आपके पास 2 है, इस 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ गई? a आ गई। तो बच्चे यहाँ पे देखिए जो a है क्या वो आपके पास रियल नंबर ऑफ z के इक्वल नहीं है? तो यही तो हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। तो ये हमने बच्चे यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है, जो उसने हमें दिया हुआ था कि जी प्लस जी कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2, वो अपने राइट हैंड साइड के इक्वल यानी कि रियल ऑफ जी के इक्वल लेके जाना है, वो बच्चे हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा कि जी विच इज इक्वल टू ए प्लस एटा बी। ए आपके पास रियल पार्ट है और बी आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ देखिए आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया है? रियल पार्ट आया है। तो हमने यहाँ पे ए जो है लिखा, ये हमारे पास रियल की वैल्यू है। तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल बच्चे प्रूफ हो गई। आज बच्चे हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट में वैल्यू लिखी हुई है जी माइनस जी कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर किसके इक्वल आया? विच इज इक्वल टू आई एम ऑफ जी। आई एम का मतलब बच्चे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बच्चे सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड की बच्चे यहाँ पे वैल्यू लिख ली कि जी माइनस जी कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। हमने राइट हैंड साइड इसको बच्चे प्रूफ करके देनी है कि आपके पास आंसर इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे? हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट आपके पास जो जी की वैल्यू है वो आपके पास क्या है? ए प्लस एटा बी है। अगर आपके पास बच्चे ये इसके इक्वल है तो देन जी कंजुगेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ए माइनस एटा बी के हम एटा वाले की साइन चेंज कर देंगे। अब इन वैल्यूज को उठा के बच्चे हम इस लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले जी की वैल्यू है तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस एटा बी। सेंटर में नेगेटिव की साइन है। जी कंजुगेट की वैल्यू बच्चे आपके पास है ए माइनस एटा बी डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे बच्चे सेंटर में नेगेटिव की साइन आ गई आपके पास। इस नेगेटिव साइन को अंदर ऑपरेट करवाएं। ये फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास a प्लस एटा बी तो एज इट इज आ जाएगा। माइनस की साइन अंदर जब मल्टीप्लाई होगी तो साइंस को चेंज कर देगी। तो प्लस का a बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस का a माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। एटा b आ जाएगा। डिवाइड में आपके पास 2 है। यहाँ पे देखिए बच्चे माइनस का a और प्लस का a ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए? कैंसिल हो गए। एटा बी प्लस एटा बी तो आपके पास बच्चे होता है 2 एटा बी। प्लस की शक्ल में थे तो हमने इन दोनों को प्लस करके लिख लिया। अब ये बच्चे आपके पास 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपके पास वैल्यू का बच गई? एटा बी बच गया। तो बच्चे हमें पता है कि जिसके साथ वैल्यू क्या आ जाए, एटा की आ जाए, वो कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आ गई? इमेजिनरी वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे इसे लिख देंगे कि ये इक्वल है आई एम ऑफ जी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी के। ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही बच्चे हमने प्रूफ करना था।
अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू है जी मॉड का होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय जी कंजुगेट। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास बच्चे इसका आंसर क्या आता है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी मॉड का होल का स्क्वायर। अब सबसे पहले बच्चे आपके पास देखें कि हम सपोज करते हैं कि लेट हमारे पास जी की वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस एटा बी के इक्वल है। अब आप लोगों ने बच्चे क्या लेना है, इसका सबसे पहले मॉडुलस लेना है। मॉड है ना आपके पास, तो हम क्या करेंगे, इसका बच्चे जब मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस जब अप्लाई करते होते हैं तो बच्चे आपके पास जो रियल पार्ट होता है इसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका स्क्वायर लेके हम दोनों को प्लस कर लेते हैं और इनके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, उसके रूट डाल देते हैं। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। हम दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर को अप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने बच्चे स्क्वायर रूट को यहां से खत्म कर देंगे, फिर इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपके पास देखें जी मॉडुलस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और यहां भी आपने बच्चे क्या अप्लाई करवा दिया, स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जी मॉडुलस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये बच्चे आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम क्या करते हैं बच्चे, राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, जी मल्टीप्लाई बाय जी कंजुगेट के इक्वल है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हम सपोज करते हैं कि लेट आपके पास अगर जी की वैल्यू a प्लस एटा बी है तो देन आपके पास जी कंजुगेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a माइनस एटा बी के इक्वल होगी। अब हम यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि जी और जी कंजुगेट को इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी मल्टीप्लाई बाय जी कंजुगेट जो है विच इज इक्वल टू होता है, जी की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आई है, a प्लस एटा बी आई है और आपके पास बच्चे प्रोडक्ट की शक्ल में जी कंजुगेट की वैल्यू क्या आई है, a माइनस एटा बी आई है। तो बच्चे हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब जरा गौर करें तो आपके पास ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी की शक्ल में। तो बच्चे आपके पास जो a प्लस बी और a माइनस बी होता है ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बच्चे फिर हम इनको यहाँ पे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस आपके पास एटा बी होल का स्क्वायर। a का स्क्वायर बच्चे आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की साइन बच्चे एटा का स्क्वायर सेपरेट अप्लाई हो जाएगा और b का स्क्वायर आपके पास सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। अब ये बच्चे आपके पास a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, नेगेटिव की साइन बच्चे आपके पास ये जो एटा का स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा कि एटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 के। तो इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, -1 और ये b का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। बच्चे ये आपके पास a का स्क्वायर माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ गया, b का स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, g मल्टीप्लाई बाय g कंजुगेट की, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे जरा गौर करें कि इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में क्या लेफ्ट राइट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड सेम आ रही है। तो बच्चे हमारे पास जब ये सेम आ रही होंगी तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपके पास बच्चे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब कि जो जी मॉडुलस का होल का स्क्वायर है वो आपके पास बच्चे किसके इक्वल आ जाएगा, जी मल्टीप्लाई बाय जी कंजुगेट के। तो बच्चे यही आप लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। नंबर 5 है, स्टेटमेंट है हमारे पास कि if z1 which is equal to 2 plus iota, z2 which is equal to 3 minus 2 iota, z3 which is equal to 1 plus 3 iota, then express z1 conjugate multiplied by z3 conjugate divided by z2 in the form of a plus एटा बी। बच्चे आपके पास z1 z2 और z3 की वैल्यूज उसने गिवन दे दी है आप लोगों को। आपने ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आपने सॉल्व करना और इस शक्ल में आपने क्या करना है, प्लस एटा बी की शक्ल में उसको आंसर निकाल के देना है। तो सबसे पहले बच्चे देखें हमें z1 का भी कंजुगेट चाहिए, z3 का भी कंजुगेट चाहिए। हम इनकी यहाँ पे वैल्यूज को राइट करते हैं कि हमारे पास बच्चे जो z1 वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2 प्लस एटा के इक्वल है। तो बच्चे जब ये इसके इक्वल है तो देन आपके पास जो z1 का कंजुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास एटा वाले की साइन चेंज हो जाएगी, 2 माइनस एटा हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास z2 हमें बगैर कंजुगेट के चाहिए तो हम इस z2 की वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये आपके पास है 3 माइनस 2 एटा। उसके बाद बच्चे आपके पास वैल्यू है z3, तो z3 की बच्चे वैल्यू आपके पास क्या है, 1 प्लस 3 एटा है। तो जब हमने इसका क्या लेना है, कंजुगेट लेना है, तो बच्चे आपके पास जो z3 का कंजुगेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस 3 एटा के इक्वल आएगा। अब बच्चे हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को राइट करते हैं कि 9 आपके पास क्या है, z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z3 कंजुगेट, z1 कंजुगेट फिर उसके बाद z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 आपके पास एज इट इज आ गया।
अब बच्चे हमने क्या करना है, इसके अंदर इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास बच्चे Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 माइनस एयोटा आई है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की शक्ल में Z3 की वैल्यू आपके पास 1 माइनस 3 एयोटा आई है, डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू आपके पास बच्चे 3 माइनस 2 एयोटा एज इट इज आ गई। अब बच्चे ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इनको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और यहाँ पे हम इनको राइट कर लेते हैं। देखिए आपके पास 2 1 जार क्या होता है 2 होता है, फिर प्लस माइनस आपके पास बच्चे माइनस 3 2 जार 6 एयोटा। हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब माइनस एयोटा को बच्चे इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस माइनस आपके पास बच्चे माइनस का एयोटा होता है, फिर माइनस माइनस बच्चे आपके पास प्लस हो जाएगा, 3 1 जार 3 और एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होके एयोटा का क्या बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास 3 माइनस 2 एयोटा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ बच्चे हम इनको एक जैसी टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखें वैल्यू क्या आती है, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 6 एयोटा और माइनस का बचे 1 एयोटा, दोनों नेगेटिव की साइन है, प्रोसेस प्लस का हो जाएगा, माइनस का 7 एयोटा बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया प्लस का 3 बचे एयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा कि एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 के, तो हम इसकी जगह पे क्या शिफ्ट कर देंगे -1 कर देंगे और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 एयोटा आ जाएगा। अब बच्चे इनको सिंप्लीफाई कर लें, देखें आपके पास वैल्यू जो है वो क्या राइट होती है, आपके पास ये बच्चे 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, माइनस का 7 एयोटा भी एज इट इज रहेगा, ये माइनस प्लस आपके पास हो जाएगा -3 1 जार 3 और डिवाइड में आपके पास है 3 माइनस 2 एयोटा। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लें कि बड़ा आपके पास डिजिट कौन सा है, माइनस का 3 है प्लस का 2 है, तो आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा और ये माइनस का 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 एयोटा। ये आपके पास बच्चे सिंप्लीफाई हो गए, वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास देखें फ्रैक्शन की शक्ल में एयोटा की वैल्यू पड़ी हुई है, बच्चे हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर को बच्चे रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि माइनस का 1 और माइनस का 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 एयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू के साथ। रैशनलाइज करना है ना आप लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 एयोटा हो जाएगा और ये आपके पास 3 प्लस 2 एयोटा हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम -1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस आपके पास 2 एयोटा एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस माइनस आपके पास -7 3 जार 21 एयोटा आ गया आपके पास, और प्लस माइनस आपके पास -7 2 जार आपके पास बचे 14, ये वाला एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे बच्चे फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, आपके पास इक्वल होता है ये a का स्क्वायर माइनस आपके पास बचे b का स्क्वायर। हम यहाँ पे साइड पे फार्मूला लिख लेते हैं कि आपके पास जो a प्लस बी है और a माइनस बी है ये इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। अब इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास देखें ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 एज इट इज आ गया, माइनस का 21 और माइनस का 2 बच्चे आपके पास क्या होता है माइनस का 23 एयोटा होता है, ये माइनस का बच्चे 14। अब यहाँ पे आपके पास देखिए एयोटा स्क्वायर आ गया, तो बच्चे एयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इसकी जगह आ जाएगा आपके पास -1। 3 का स्क्वायर बचे आपके पास 9, ये वाला -2 का स्क्वायर बचे 4 और एयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या होता है एयोटा स्क्वायर होता है। अब इनको सिंप्लीफाई करें बच्चे, ये आपके पास माइनस का 3 एज इट इज, माइनस का 23 भी एज इट इज, माइनस माइनस आपके पास बच्चे प्लस हो जाएगा, 14 1 14 हो गया, 9 आपके पास एज इट इज माइनस का 4 इंटू यहाँ एयोटा स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 14 और माइनस का 3 आपके पास बच्चे क्या होता है, यानी कि बड़ी रकम में से हम छोटी को निकाल देंगे, आपके पास 11 बचता है, माइनस का आपके पास क्या आएगा 23 एयोटा आ जाएगा, और ये आपके पास बच्चे क्या आ गया 9 माइनस माइनस बच्चे आपके पास प्लस होता है 4 1 जार 4, तो ये आपके पास क्या आ गया 11 माइनस 23 एयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 बच्चे आपके पास कितने होते हैं 13 होते हैं। हम यहाँ पे इनको 11 डिवाइडेड बाय 13 फ्रैक्शन को सेपरेट सेपरेट कर दें, सेंटर में नेगेटिव की साइन है बच्चे, 23 डिवाइडेड बाय 13 और ये साथ में एयोटा आ गया, दैट इज योर आंसर। बच्चे हमने इस क्वेश्चन को किस शक्ल में लिख दिया a प्लस एयोटा b की शक्ल में। ये आपके पास देखें 11 बाय 13 a की वैल्यू है और ये एयोटा के साथ आपके पास b की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैल्यू हमारे पास इफ z1 which is equal to 2 plus 7 एयोटा and z2 which is equal to minus का 5 plus 3 एयोटा, देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग। बच्चे अगर आपके पास z1 और z2 की वैल्यू है वो कहते हैं फिर दर्जा कीमतों को आप क्या करें मालूम करके दें। तो बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है 2z1 माइनस
4z2, इसका आपने क्या मालूम करना है, साथ में मॉडुलस मालूम करना है। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2z1 माइनस 4z2 की वैल्यू को यहां से निकालेंगे, फिर इसका हम मॉडुलस जो है वो अप्लाई करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे हम ये वाला जो 2 है इसको एज इट इज लिखते हैं। z1 की वैल्यू जो बच्चे आपके पास है 2 + 7 एटा, वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। उसके बाद ये सेंटर में माइनस का 4 आ जाएगा। z2 की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, माइनस का 5 + 3 एटा। अब बच्चे आप 2 को और यहां से -4 को अंदर ऑपरेट करवाएं, आपके पास वैल्यू देखिए क्या आती है, 2 2 आपके पास बच्चे 4 होता है, फिर आपके पास +7 2 14 एटा आ जाएगा, माइनस माइनस बच्चे आपके पास प्लस होता है, 5 4 क्या हो जाएगा 20, फिर प्लस माइनस बच्चे माइनस होता है, 4 3 आपके पास 12 और साथ में क्या आ गया, एटा आ गया। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास देखें कि 20 + 4 आपके पास क्या होता है 24 होता है, आपके पास प्लस का 14 है और माइनस का बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे 12 है, तो बड़ी में से छोटी को निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2 एटा आ जाएगा यहाँ पे। अब बच्चे आप लोगों के पास ये वैल्यू किस चीज की निकल आई, 2z1 माइनस का 4z2, सिंपलेस्ट फॉर्म हो के आ गई ना आपके पास a + एटा b की शक्ल में। अब हम यहाँ पे इनका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। तो बच्चे आपके पास देखें वैल्यू क्या आती है, 2z1 माइनस का 4z2, इसका हमने बच्चे यहाँ पे मॉडुलस को अप्लाई करवाया, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 24 इसका होल का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस के साथ आपके पास जो एटा के साथ वैल्यू है 2, इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं। 24 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 5 7 6 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर की मदद से इसको निकाल भी सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस की साइन 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4 होता है बच्चे, और ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगी। 576 + 4 को बच्चे आप लोग सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर क्या आता है 580 आते हैं, ये आपके पास आ जाएगी इसकी स्क्वायर रूट। अब बच्चे आपके पास 580 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 4 होगा, 4 को 145 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 580 ही आएगा। यहां बच्चे आपके पास 2 का जो है वो स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो क्या आ गया 145, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। यहां से बच्चे ये 2 का स्क्वायर जो है ये कैंसिल होकर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 145 की स्क्वायर रूट यहां पे बच गई, दैट इज योर आंसर। बस पार्ट नंबर 2 है, वैल्यू हमारे पास 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास z1 की वैल्यू है 2 + 7 एटा, यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन थी वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे यहाँ पे हमें क्या चाहिए साथ में, ये देखिए z1 का कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि z1 का कॉन्जुगेट जो है ये इक्वल होता है 2 - 7 एटा के। अब बच्चे हम इनकी जगह पे वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 3 × z1 की जगह पे क्या आ गया 2 + 7 एटा आ गया। यहाँ पे आपके पास बच्चे ये प्लस का 2 है, इनटू आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 - 7 एटा। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 आपके पास बच्चे 6 होता है, फिर आपके पास यहाँ पे +7 3 आपके पास 21 एटा आ जाएगा, फिर प्लस के साथ बच्चे आपके पास 2 2 4 प्लस माइनस आपके पास -7 2 आपके पास क्या होता है 14 एटा होता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब आपके पास बच्चे देखें कि 6 + 4 आपके पास कितना होता है 10 होता है, वो हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। प्लस का आपके पास 21 एटा है, और आपके पास बच्चे माइनस का क्या है 14 एटा है, तो आपके पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगा प्लस का 7 एटा आ जाएगा। ये वैल्यू बच्चे आपके पास किसकी निकल आई 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू निकल आई। अब बच्चे हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है, तो हम दोनों तरफ यहाँ पे क्या करेंगे मॉडुलस को अप्लाई करवा देते हैं कि आपके पास आ गया 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस विच इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पे आपके पास मॉडुलस की वैल्यू क्या राइट हो जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर आ गया, और इसके ऊपर आपके पास बच्चे क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास देखिए 10 का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या होता है 100, प्लस आपके पास बच्चे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, और इसके ऊपर क्या आ गई आपके पास स्क्वायर रूट आ गई, और इन दोनों को बच्चे हम प्लस कर लें तो 149 इसकी आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 वैल्यू हमारे पास -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट और बाहर के आपके पास मॉडुलस है। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे z2 भी है और z2 का कॉन्जुगेट भी है, तो बच्चे हमने यहाँ पे z2 की वैल्यू यहाँ से देके राइट कर ली माइनस का 5 + 3 एटा। जब आपके पास बच्चे z की वैल्यू है तो फिर हम यहीं से ही z का कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो क्या आ जाएगा माइनस का 5 एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 एटा। इस वैल्यू को बच्चे हम यहाँ पे पुट करते हैं कि -7
Z2 प्लस का आपके पास 2Z2 और इसका क्या आ गया आपके पास कॉन्जुगेट। पहले हम इस वैल्यू का निकाल लें, बाद में हम इसका बच्चे मॉडुलस निकाल लेंगे। तो देखिए आपके पास माइनस का 7 इंटू Z2 की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, माइनस का 5 प्लस 3 एटा, फिर आपके पास बच्चे प्लस का 2 है, और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 5 और माइनस का आपके पास 3 एटा। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस ये आपके पास प्लस हो जाएगा, 7 5 35, फिर प्लस माइनस माइनस 7 3 21 एटा, प्लस माइनस बच्चे आपके पास माइनस 5 2 10, प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा 3 2 6 एटा हमारे पास बच्चे यहाँ पे राइट हो गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 35 माइनस का बच्चे आपके पास 10 क्या होता है, 25 होता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। फिर ये भी माइनस का 21 है और माइनस का 6 है, तो माइनस का बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 27 एटा आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ गई बच्चे माइनस का 7Z2 प्लस आपके पास 2Z2 और इसका आपके पास कॉन्जुगेट। अब बच्चे आप लोगों ने क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है, माइनस 7Z2 प्लस आपके पास 2Z2 कॉन्जुगेट का। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे कि 25 का हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, सेंटर में आपके पास प्लस की साइन, फिर एटा वाली साइन, माइनस का जो 27 है इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे और इसके ऊपर क्या अप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे बच्चे देखेंगे कि आपके पास हम कैलकुलेटर की मदद से 25 का स्क्वायर निकालते हैं। 25 का बच्चे आपके पास जो स्क्वायर है वो आपके पास होता है 625, फिर उसके बाद बच्चे प्लस की साइन, माइनस का जो बच्चे आपके पास 27 है, हम 27 का बच्चे स्क्वायर निकालते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 729, और इसके ऊपर आपके पास बच्चे क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि 729 को और आपके पास जो 625 आया है 625 है, इन दोनों को बच्चे प्लस कर लें तो आपके पास आंसर क्या आता है 1354, और इसके ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। तो माइनस का 7Z2 प्लस का 2Z2 और इसके ऊपर क्या आ गया बच्चे, कॉन्जुगेट आ गया, और यहाँ पे आपके पास मॉडुलस आ जाएगा। बच्चे 1354 की आप स्क्वायर रूट निकाल लें तो आपके पास आंसर जो है वो पॉइंट की शक्ल में चला जाता है। हम बच्चे यहीं पे स्क्वायर रूट की शक्ल में आंसर को राइट रहने देते हैं, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू है Z1 प्लस Z2 का होल का क्यूब और इसका हमारे पास क्या है, मॉडुलस है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लेंगे और हम यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास बच्चे Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 एटा और Z2 की वैल्यू है माइनस 5 प्लस 3 एटा, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब सबसे पहले हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो बच्चे आपके पास यहाँ वैल्यू हमने निकालनी है कि Z1 प्लस Z2 ये आपके पास बच्चे इक्वल होता है 2 प्लस 7 एटा, और यहाँ सेंटर में प्लस की साइन है। Z2 की बच्चे वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 5 प्लस 3 एटा। इन दोनों को बच्चे आप सम कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 7 एटा। ये प्लस की साइन अंदर ऑपरेट होगी तो अंदर वाली वैल्यूज की बच्चे साइन चेंज नहीं होंगी, तो प्लस माइनस बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, साथ में 3 एटा। इनको बच्चे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या है, माइनस का 5 और प्लस का 2, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 3, प्लस का 7 और प्लस का 3 आपके पास आंसर क्या होता है, प्लस का 10 और साथ में एटा। ये आपके पास वैल्यू किस चीज की आ गई, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आ गई। अब बच्चे आपके पास देखिए Z1 प्लस Z2 का होल का आपके पास क्या है, क्यूब है, तो हम दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा देंगे, क्यूब को अप्लाई करवा देंगे। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा Z1 प्लस Z2, इसका आपके पास बच्चे होल का क्यूब, ये इक्वल आ जाएगा बच्चे आपके पास माइनस का 3 प्लस 10 एटा का होल का क्यूब। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, मैं यहाँ आपके सामने राइट कर देता हूं कि हमने यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो आपके पास है a प्लस बी होल का क्यूब। ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है a का क्यूब प्लस बच्चे आपके पास b का क्यूब प्लस आपके पास 3ab इंटू आपके पास a प्लस b। आप इसको 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर भी बच्चे राइट कर सकते हैं, या आप इस तरह से राइट कर लें, एक ही बात है। अब बच्चे आपके पास ये फार्मूला जो है वो ओपन होगा, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि मेरे पास आगे बच्चे माइनस 3 का होल का क्यूब आ जाएगा, फिर बच्चे आपके पास 10 एटा इसका होल का क्यूब आ जाएगा, फिर बच्चे आपके पास 3 इंटू ए की वैल्यू में बच्चे माइनस का 3 है, बी की वैल्यू में बच्चे आपके पास 10 एटा है, इंटू आपके पास a प्लस बी है, तो इसका मतलब कि माइनस का 3 प्लस 10 एटा आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। बच्चों अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास देखिए आंसर क्या आता है, माइनस का क्यूब बच्चे क्या होता है आपके पास, माइनस का 3 का क्यूब आपके पास 27 और माइनस का क्यूब माइनस होता है। बच्चे आपके पास 10 का क्यूब क्या होता है 1000 और एटा का क्यूब आपके पास क्या होता है एटा क्यूब। फिर ये प्लस माइनस बच्चे आपके पास क्या होता है माइनस 3 3 आपके पास क्या होता है 9, और यहाँ पे आपके पास जो 10 साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 होता है और साथ में एटा आ जाएगा। ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएगी माइनस का 3 प्लस 10 एटा।
ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 27 प्लस का बचे आपके पास 1000। इस एओटा का क्यूब को हम लिख सकते हैं एओटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओटा, क्योंकि बच्चे हम एओटा क्यूब का डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने उसको तोड़ के लिख लिया। अब ये बच्चे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हम 90 एओटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 270 एओटा आ जाएगा, प्लस माइनस आपके पास माइनस 90 को बच्चे 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या होता है 900 होता है। एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा का क्या बन जाएगा आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। हम यहाँ बच्चे वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, आपके पास ये आ गया 27 प्लस 1000 एओटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, ये आपके पास एओटा प्लस का बच्चे आपके पास 270 एओटा माइनस का बच्चे आपके पास 900 एओटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया आपके पास माइनस का 1 आ गया। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का बच्चे 27, फिर ये प्लस माइनस माइनस आपके पास 1000 एओटा प्लस का आपके पास बचे 270 एओटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गया 900 आ गया। अब बच्चे हम क्या करते हैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 900 वैसे आप माइनस का 27 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 873 आता है। अब बच्चे आपने क्या करना है माइनस का 1000 और प्लस का 270 एओटा, आपके पास बच्चे आंसर क्या आएगा माइनस का 730 एओटा आ जाएगा। ये आपके पास बच्चे वैल्यू किसकी निकल आई Z1 प्लस Z2 जो है इसका आपके पास क्यूब निकला है, ये उसकी वैल्यू हमारे पास राइट हो गई। अब बच्चे हमने क्या निकालना है इसका मॉडुलस निकालना है, तो हम यहाँ पे इसका बच्चे मॉडुलस लेते हैं Z1 प्लस Z2, इसका होल का बच्चे आपके पास क्यूब है, और यहाँ पे हमने बच्चे मॉडुलस जब अप्लाई करवाया तो आपके पास 873, इसका आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आपके पास बच्चे क्या है माइनस का 730, और इसका भी आपके पास यहाँ बच्चे प्लस आएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बच्चे आपके पास जो 873 है इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आती है 762129। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर बच्चे आप इसकी वैल्यू को राइट आउट कर लें, आपके पास माइनस का स्क्वायर बच्चे प्लस हो जाएगा। अब 730 की वैल्यू को निकाल लें तो ये आपके पास होता है 532900, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बच्चे इन दोनों वैल्यूज को आप लोग प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 12,95029, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। ठीक है, अब बच्चे हमने क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो ये आपके पास आंसर किसका आया है Z1 प्लस Z2, इसका होल का क्यूब, और इसके ऊपर क्या है आपके पास मॉडुलस है। अब ये बच्चे आपके पास जो वैल्यू अंदर राइट है इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें। बच्चे कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए और उसकी मदद से क्वेश्चन को इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे ये जो आपके पास वैल्यू लिखी है 12,95029, ये आपके पास बेसिकली जो वैल्यू है 109, इसका होल का क्यूब लें तो बच्चे ये आपके पास वैल्यू राइट होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि ये स्क्वायर रूट की शक्ल में है इसलिए हम क्या करेंगे कि 109 का हम बच्चे स्क्वायर राइट कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 109 एक वैल्यू को सेपरेट ऑपरेट करवा देंगे, क्योंकि बेसिस सेम है पावर जेड हो जाएंगे ना आपके पास। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास जो है 109 एक तो आपके पास बाहर आ जाएगा, और ये वाला जो 109 है ये स्क्वायर रूट के अंदर राइट हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास बच्चे किसकी आ जाएगी Z1 प्लस Z2, इसका आपके पास बच्चे होल का क्यूब, और मॉडुलस लेना है तो बच्चे हमने मॉडुलस को अप्लाई करवा दिया यहाँ पे। अब यहाँ बच्चे आपके पास ये वैल्यू आ गई 109, और 109 का स्क्वायर रूट दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।